और 11 बजे सुबह विधानसभा का सत्र शुरू होते ही नीतीश कुमार पहले बोलेंगे, अपनी बात वो करेंगे और फिर तेजस्वी यादव का भाषण हो सकता है और उसके बाद विश्वास मत पर वोटिंग होगी। बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस ने विधायकों को व्हिप जारी किया हुआ है। एनडीए का दावा, नीतीश सरकार को 132 विधायकों का समर्थन है। आरजेडी का दावा है कि जेडीयू के मुस्लिम यादव विधायक सरकार के खिलाफ हैं। आरजेडी का यह भी दावा है कि जेडीयू के 11 यादव और 5 मुस्लिम विधायक नाराज हैं। आरजेडी ने विश्वास मत के लिए गुप्त बैलेट मतदान की मांग भी की है। बिहार विधानसभा में आज नीतीश कुमार को बहुमत साबित करना है। दिखाना चाहेंगे अब तस्वीर आपको कि पूरी तैयारी की जा रही है। 11 बजे से सदन शुरू होगा। सुरक्षा के लिहाज से तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि हंगामे का आसार है। आरजेडी के विधायक हो सकता है कि सदन के अंदर हंगामा करें, ये स्थिति बन सकती है, तो उससे निपटने के लिए हर तरह की तैयारी है। मार्शल्स की व्यवस्था अंदर होगी। मार्शल में महिला विधायक चाहे पुरुष विधायक जो भी, उनके साथ निपटने के लिए जो तैयारी की जा सकती है, सब तैयारी की गई है। ये भी है कि अंदर चूंकि व्यवस्था रहेगी। हम बात करेंगे, यहाँ हमारे साथ सिटी एसपी हैं साहब, कुशवाहा साहब, क्या तैयारी की गई है सुरक्षा के लिहाज से? आज विधानसभा का विशेष सत्र आहूत किया गया है और इस संबंध में पटना पुलिस के द्वारा जो सुरक्षा के सभी इंतजाम किए गए हैं। अतिरिक्त बल की प्रतिनियुक्ति की गई है और जहां भी मटेरियल और जो एचएचएमडी, डीएफएमडी गेटों पे लगाए गए हैं, सभी सुरक्षा कर्मियों को ब्रीफ किया गया है यहाँ की ड्यूटी के बारे में। आसपास के क्षेत्रों में धारा 144 सीआरपीसी का वो भी लागू किया गया है। कहा जा रहा है कि चूंकि अंदर उसकी संख्या कम है, मार्शल की संख्या, तो जो विधायक बाहर हॉल से बाहर निकाले जाएंगे उनको फिर आप लोग सपोर्ट करेंगे, बिहार पुलिस के लोग बाहर ले जाएंगे, ऐसा है क्या? हाँ, जो पटना पुलिस के द्वारा जो भी सुरक्षा की तैयारी है वो की गई है और जिस संबंध में जैसे भी आगे की जो परिस्थितियां हैं, जो जरूरत पड़ेगी, उसी हिसाब से हम लोग अपनी फोर्स को बढ़ाएंगे भी। क्या महिला और पुरुष दोनों लिहाज सभी प्रकार के बल रखे गए हैं। और कोई तैयारी की गई है? जो भी एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जो भी मानक है, वो हम लोगों के द्वारा पूरे किए गए हैं। चलिए, सारे मानक पूरे किए जाए, सारी तैयारी की गई है सुरक्षा के लेवल से, सब चीज़। ये कहना है सिटी एसपी का। देखिए, एक एक करके अब धीरे धीरे लोग आना भी शुरू हो गए हैं। बताना ये चाहेंगे कि आपको लगभग 243 में से जो आंकड़ा बन के आ रहा है, 132 का दावा है जेडीयू प्लस जो एनडीए गठबंधन है कि 132 विधायक उनके साथ हैं। और अगर दूसरे पक्ष की बात करें तो लगभग 110 का आंकड़ा उनके साथ दिख रहा है, लेकिन उनका दावा यह है कि जेडीयू के कई ऐसे विधायक हैं जो उनके साथ हैं। 48 का दावा उनका करना है, किया जा रहा है। कल रघुवंश बाबू ने साफ साफ कहा कि जैसे नीतीश कुमार ने अंतरात्मा की आवाज़ पर फैसला किया है और अभी जो उनके विधायक हैं, जो यादव और मुस्लिम विधायक कहा जा रहा है, जो कि जेडीयू के संपर्क में, जेडीयू के विधायक हैं और संपर्क में है आरजेडी के, तो उनकी को भी अंतरात्मा की आवाज पर वोट करने के लिए कहा जाएगा कि वो अंतरात्मा की आवाज पर वोट करें, क्योंकि उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनका फोन काम नहीं कर रहा है, ये कहना है आरजेडी के नेताओं का। कल भी लालू यादव ने लंबी बैठक की, उसके बाद यही रणनीति बनी है कि सदन में अपनी बात दोनों, चूंकि 11 बजे से जब सदन शुरू होगा तो नीतीश कुमार अपनी बात रखेंगे, तेजस्वी यादव अपनी बात रखेंगे, लेकिन उसके बाद वोटिंग होगी या नहीं होगी इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि वोटिंग होगी तो हो सकता है कि सदन में हार का मुंह देखना पड़े। तो इसलिए ये भी हो सकता है कि आरजेडी के नेता भाषण के बाद वॉकआउट करके चले जाएं और उसके बाद मान लिया जाए कि नीतीश कुमार को बहुमत है और उसके बाद फिर से सरकार चलनी शुरू हो जाएगी। एक एनडीए की नई सरकार आज से शुरू होगी यहाँ पे काम करना। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, पटना। और पटना से ब्रजेश मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़े हैं, उनके पास कोई बड़ी खबर है। ब्रजेश, क्या खबर है? देखिए, जो बार बार विद्या ये बात कही जा रही है कि जेडीयू के मुस्लिम और यादव विधायक खासकर पाला पलट सकते हैं और आरजेडी को वोट कर सकते हैं। हमारे साथ सिकटा से विधायक हैं जेडीयू के खुर्शीद जी। खुर्शीद जी, ये बताइए कि जो बार बार ये कहा जा रहा है और तेजस्वी यादव ने यहाँ तक कहा कि पहले उनको अगर मौका दिया जाता तो कई विधायक जो जेडीयू में, जो आपके कम्युनिटी से आते हैं, यादव कम्युनिटी से आते हैं, वो लोग उनको वोट करते हैं। ये जो है कहना सरासरी गलत है कि पहले उनको बहुमत तो उनके पास है नहीं। बहुमत जो है एनडीए के पास है और पूरे जो भी जिस क्षेत्र से आए हैं वो चाहे जिसी, देखिए सर्वधर्म हमारे नेता जो है, ये लोग पहले वर्गवाद में करके ये जो राजनीति करते रहे, वो खेला समाप्त है। और माइनॉरिटी को कोई अगर ये कह रहा है कि वो मेरे साथ हैं या माइनॉरिटी ये है, तो मैं आपको जो है एक बात मैं बता दूं, माइनॉरिटी जो है कंप्लीट नीतीश कुमार के साथ जो है अपना आस्था रखती है ईमानन। और लोग ये कह रहे हैं, आपको 1 घंटा में देखने को मिल जाएगा कि बहुत से ये हुए हैं, तो माइनॉरिटी कहकर क्या, वो अब खेला समाप्त हो गया। माइनॉरिटी क्या ये नहीं देख रहा है कि सीबीआई का छापा, चारा घोटाला या आपके नीति सिद्धांत को जानता है? माइनॉरिटी को
देर बाद धमकाया गया है। आज तक माइनॉरिटी की आंखें खुल चुकी है, माइनॉरिटी करवट बदल चुकी है, नीतीश कुमार के साथ है। लेकिन नीतीश कुमार अब बीजेपी के साथ मिल गए तो कम्युनल हो अरे गए। बीजेपी कम्युनल कैसे? बीजेपी कम्युनल नीतीश सिद्धांत की लड़ाई होती है क्या? बिहार से जो है माइनॉरिटी का कोई ये नहीं है। नीतीश कुमार एनडीए के में भी जो माइनॉरिटी के लिए कब्रिस्तान घेराबंदी और मदरसा में जो भी है, जो आज तक जो है मान लिया जितना नहीं किया गया मदरसाओं का 2400 मदरसों का जो है स्वीकृति एनडीए में भी रहकर भी हुआ। जो मतलब आप भरोसा दिलाते हैं, जैसा कि पार्टी का कहना है कि जो यादव और मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं एकजुट हैं जेडीयू के साथ। जेडीयू के साथ बिल्कुल है। को गद्दार होगा कोई ऐसा आदमी नहीं है। नीतीश कुमार की फर्क नीतीश कुमार के साथ जो है ईमानन नीतीश कुमार के साथ है और मरते दम तक रहेगा, मरते दम तक रहेगा। और ये जो बार बार बातें हो रही हैं और खासकर शरद यादव हैं, वीरेंद्र कुमार हैं, अली अनवर जैसे लोग जो दिल्ली में बयान दे रहे हैं कि उनसे राय मशवरा नहीं ली गई और एक गलत तरीके से गठबंधन किया गया। तो यहाँ जो विधायक है आपने खुद सुना, और सिर्फ ये खुर्शीद जी की बात नहीं है बल्कि यादव विधायक भी जो है जैसे पूनम यादव हैं और तमाम हैं, उनका कहना है कि वो इंटैक्ट हैं और निश्चित रूप से कुछ जब से विश्वास मत पेश किया जाएगा नीतीश कुमार से और हासिल करके जो एनडीए है वो साबित करके दिखाएगी। इसके अलावा ब्रजेश, कांग्रेस में भी टूट की खबर है। देखिए टूट फिलहाल नहीं दिखेगी विद्या, क्योंकि सभी पार्टियों ने व्हिप जारी किया हुआ है और व्हिप जारी किया हुआ है और कोई नहीं चाहेगा कि उसकी सदस्यता जाए। हालांकि ये सारी बातें जो हैं वो अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। दावे इसलिए किए जा रहे हैं कि दोनों में कंफ्यूजन हो। हालांकि जब विश्वास मत यहाँ पे दाखिल किया जाएगा, जी संजय जी हैं यहाँ पे प्रवक्ता हैं। संजय जी एक चीज बताइए कि बार बार कहा जा रहा है कि जेडीयू में टूट होगी, जो यादव और मुस्लिम कम्युनिटी के जो विधायक हैं वो आरजेडी में चले जाएंगे। देखिए राष्ट्रीय जनता दल के नेता सत्ता से बाहर गए हैं, इस तरह उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं। उनको समय आएगा तो आरजेडी और कांग्रेस आई का विधायक कितने हम लोग के साथ है उस समय बताएगा। एक सवाल, क्या कांग्रेस और आरजेडी के विधायक आपके संपर्क में हैं? बहुत लोग संपर्क में है, आने वाला समय बताएगा। क्या बताएगा? देखिएगा, सामने आएगा रिजल्ट। ठीक है ब्रजेश, ये बड़ा झटका निश्चित। इन बातों को सुनकर आज सुबह बड़ा झटका आरजेडी और खासतौर से लालू प्रसाद यादव को जरूर लगेगा। कांग्रेस के कई विधायकों को नीतीश कुमार ने टिकट दिलवाया था। जी ब्रजेश, हमारे साथ रवि त्रिपाठी भी पटना से दिलवाया, कौन दिलवाया ये मतलब नहीं है। आज बहुमत का दिन है, बहुमत साबित करने का, और हम लोग को बहुमत से ज्यादा वोट मिलेगा। तो विद्या, इनका दावा है कि बहुमत से ज्यादा वोट मिलने जा रहा है इनको। हालांकि सभी पार्टियों ने व्हिप जारी किया हुआ है, तो आज तो नहीं लेकिन आने वाले दिनों में बिखराव टूट दूसरी पार्टियों में भी देखने को मिल सकता है। जैसा ब्रजेश, आप रहिए हमारे साथ, रवि त्रिपाठी भी हमारे साथ है पटना से, और इसके अलावा और भी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। दिल्ली में शरद यादव के घर से विशाल पांडे हमारे साथ जुड़े हैं। कांग्रेस का पक्ष बताने के लिए ब्रह्म प्रकाश दुबे दिल्ली से हमारे साथ हैं, और बीजेपी की रणनीति पर बात करने के लिए रविंद्र कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले रवि त्रिपाठी, मैं आपके पास ही आता हूं। ये जो अभी हमने ब्रजेश के हवाले से जो जेडीयू के विधायक की बात सुनी और उसके बाद एक और नेता की बात हमने सुनी, ये एक बड़ा झटका आज लालू यादव को सुबह सुनने के बाद लगेगा कि जिसका दावा वो कर रहे थे, जिस एमवाई समीकरण की वो बात कर रहे थे, वो पूरी तरीके से जेडीयू के साथ, नीतीश कुमार के साथ है। वो लोग गेट पे खड़े हैं। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि सुबह से जो हालात दिख रहा है विधानसभा के पीछे, आपको दिख रही तस्वीरें, एक एक करके विधायकों की गाड़ियां आ रही है। और हैरानी की बात है कि अब तक बीजेपी के विधायक बात करने में दिक्कत नहीं हो रही, उतर रहे हैं, बात कर रहे हैं। जो कॉन्फिडेंस दिखता है उससे आपको पता चलता है कि बीजेपी के विधायक आराम से बातचीत कर रहे हैं, जेडीयू के विधायक आराम से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन आरजेडी के विधायकों से बातचीत करने की कोशिश की जा रही है तो वो बचना चाह रहे हैं। उनका उद्देश्य नहीं है कि बात करें और अपनी बात रखें, क्योंकि उनको लग रहा है, डर है और कहीं एक कोफ होता है कि भाई सरकार चली जा रही है। और जो विधायकों से बातचीत कि देखिए बार बार कहा है कि जो सरकार बनी थी, जब चुनाव हुआ था 2015 में, तो कांग्रेस के कई ऐसे विधायक थे जिनको टिकट नीतीश कुमार के कहने पर दिया गया था। नीतीश कुमार ने उनको कहा था कि ये एक कैंडिडेट होंगे, भले ही सिंबल कांग्रेस का होगा। तो ये माना गया था कि नीतीश कुमार ने अपने पहले से तैयारी करके रखी थी कि अगर आरजेडी से रिफ्ट होता है तो उनकी बढ़त दिखाने के लिए कम से कम कांग्रेस के इतने विधायक उनके साथ हैं, ये पता चलेगा। तो वो ऐसे विधायक लगभग 12 से 15 ऐसे विधायक हैं जो लगातार वे जेडीयू के संपर्क में और नीतीश कुमार के करीबी रहे हैं। तो वो और नीतीश कुमार के कहने पर उनको टिकट
टिकट दिया गया है। तो कुल मिलाजुला कर उनको नीतीश कुमार पर भरोसा है और हो सकता है कि देखिए तो कहीं ना कहीं उसका उल्लंघन करें ना करें वो लोग व्हिप का, लेकिन ये हो सकता है कि वो नीतीश कुमार के पक्ष में वोट दें और ये तय करें कि आगे हो सकता है मतदान हो, चुनाव हो तो चुनाव के लिए भी तैयार हो, ये भी स्थिति बन सकती है। तो कुल मिलाजुला के ऐसा ये नहीं लग रहा है कि जेडीयू में टूट हो सकती है, लेकिन ये जरूर लग रहा है कि कांग्रेस के विधायक टूट कर नीतीश कुमार के साथ आ सकते हैं, क्योंकि सत्ता का सवाल है। सरकार में हर कोई रहना चाहता है, सरकार से अलग कोई नहीं रहना चाहता है। ठीक बात है, सरकार से अलग कोई नहीं रहना चाहता है। विशाल पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, शरद यादव के घर के बाहर है। विशाल, लगातार ये कोशिश हो रही है कि शरद यादव कुछ खुद बोले, वो बात करें, वो अपनी प्रतिक्रिया दें। क्या कोई खबर मिल रही है? उनके यहाँ कल बैठक भी हुई। शरद यादव अगर नाराज हैं तो इसका असर आज कितना देखने को मिल सकता है बिहार विधानसभा में? देखिए, शरद यादव अब तो थोड़ी देर पहले अपने घर से निकले थे और जब हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो वो सिर्फ इतना कहते हुए निकल गए कि मैं अभी कुछ भी नहीं बोलूँगा इस मुद्दे पर और मैं इस मुद्दे पर बातचीत नहीं करूँगा, और वो फिर आगे बढ़ गए। दरअसल शरद यादव कल से लगातार मीटिंग कर रहे हैं। खबरें ये भी आ रही हैं कि अरुण जेटली और नीतीश कुमार ने भी फ़ोन पर शरद यादव से बातचीत कर उन्हें मनाने की कोशिश की है। लेकिन दूसरी तरफ अली अनवर, वीरेंद्र कुमार, इन सबकी भी बैठक शरद यादव के घर पर हुई और खबरें ये भी आ रही हैं कि अली अनवर ने कुछ विधायकों से बात भी की है बिहार में। तो अब देखना ये होगा कि आखिर जो विश्वास मत अभी 11 बजे आएगा और उसमें अभी तक तो संख्या बल जेडीयू के और बीजेपी के साथ दिखाई पड़ रहा है। 132 विधायकों का समर्थन एनडीए की तरफ से दिया गया है, लेकिन विश्वास मत जब आएगा तो क्या जिस तरह से अभी ब्रजेश 11 और 5 विधायकों का सवाल उठा रहे थे मुस्लिम और यादव विधायकों का, क्या वो जेडीयू के साथ इंटैक्ट रहेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और फिलहाल शरद यादव इस मुद्दे पर बातचीत नहीं कर रहे हैं। वो अलग अलग नेताओं से दिल्ली में मुलाकात कर रहे हैं और अपनी अगली रणनीति अभी खुलासा नहीं कर रहे हैं। ठीक है विशाल, आप हमारे साथ रहिए। ब्रह्म प्रकाश दुबे भी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस में क्या चल रहा है ब्रह्म प्रकाश? विद्या, कांग्रेस में सबसे पहले तो यही कोशिश हो रही है कि विश्वास मत के दौरान जो उनके विधायक हैं कम से कम वो उनमें कोई टूट ना हो और वो बने रहें। और दूसरी आपको महत्वपूर्ण बात है जो कांग्रेस के अंदर खाने कल से ही चर्चा चल रही थी, जब राहुल गांधी की शरद यादव से मुलाकात हुई तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का एक खेमा इस बात पर भी विचार कर रहा है, जोर दे रहा है कि पार्टी को कोर्ट में अप्रोच करना चाहिए, आरजेडी की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से कोर्ट में जाना चाहिए, क्योंकि बड़ी पार्टी के नाते आरजेडी को नहीं बुलाया गया। तो एक सोच ये भी चल रही है। लेकिन विद्या, सबसे बड़ी बात यह है जो कांग्रेसी नेता इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि एक उन्हें ऐसा झटका लगा है कि उसका उनको पता ही नहीं चला। अब अधिकतर लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि वो एकदम से इस परिस्थिति में करें तो करें क्या। यही वजह है कि कल राहुल गांधी और शरद यादव के बीच जो बातचीत हुई और सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है कि दोनों ही खेमे, जेडीयू का जो नाराज खेमा है वो इस बात पर नज़र रख रहा है कि आज क्या होता है, और कांग्रेस भी, और इसके बाद विश्वास मत पास होता है या नहीं होता है उसके बाद चीज़ें बदलेंगी। तो कांग्रेस की तरफ से नज़र अभी पटना पर है कि वहाँ क्या होता है, इसके बाद कांग्रेस आगे की रणनीति तय करेगी। ठीक है रविंद्र, बीजेपी तो कॉन्फिडेंट है आज? देखिए विद्या, इस पूरे जो अलायंस हुआ है उसके सूत्रधार माने जा रहे हैं वित्त मंत्री अरुण जेटली, जो पिछले 6-8 महीने से इस काम में लगे हुए थे और अंजाम तक पहुंचाए। और कल उन्हीं का एक बयान है, ऑफ द रिकॉर्ड उनसे जब बात हुई उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कल जब आरजेडी और कांग्रेस कोर्ट में जाने की सोचेंगे या कोर्ट में जाएंगे उसके पहले ही विश्वास मत हासिल कर लिया जाएगा। ये कॉन्फिडेंस था अरुण जेटली का, यानी बीजेपी का। और जाहिर तौर पर चाहे नीतीश कुमार हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कोई भी राजनीतिक कदम उठाते हैं तो उसके पहले 100 कदम आगे की सोच लेते हैं। जैसा कि बातें हो रही है, जैसा कि ब्रजेश ने भी क्लियर किया है वहाँ के विधायकों और प्रवक्ता संजय के द्वारा कि आज के डेट में जो व्हिप जारी है, कोई भी विधायक चाहे किसी भी कास्ट का हो वो टूटेगा नहीं व्हिप के कारण से। और इसके पहले भी नीतीश कुमार के घर पर जब एनडीए की बैठक हुई, विधायकों की बैठक हुई थी, उसमें सभी विधायक वहाँ पर थे, किसी ने सुर नहीं उठाया इस अलायंस के खिलाफ। और जहाँ तक अली अनवर की बात है, पहले से ही तय है, जेडीयू के नेताओं का ही कहना था ये अलायंस नहीं हो रहा था तब भी उनको अगला टिकट नहीं मिलने वाला। वीरेंद्र कुमार केरल से हैं, राज्यसभा के हैं, सिंबल भलो है जेडीयू का, लेकिन वो माना जाता है कि वामपंथी विचारधारा के हैं, तो कभी भी वो इस अलायंस के पक्ष में नहीं हो सकते। जहां तक शरद यादव की बात है, नीतीश कुमार और अरुण जेटली ने कल उनसे फोन पर बात की और जो बताया जा रहा है कि जो आपको मैं रोक रहा हूं, माफ कीजिए। रवि त्रिपाठी के साथ विधायक हैं इस वक्त मौजूद। रवि, कौन है आपके साथ और वो क्या कह रहे हैं? हमारे साथ विद्या लोजपा के विधायक हैं, लोजपा के 2 विधायक हैं। समर्थन का सवाल है, चूंकि बहुमत आज साबित करना है। क्या लोजपा का क्या स्टैंड है, क्या मानते हैं आप लोग? दो लोजपा का स्टैंड क्या, लोजपा का स्टैंड
चुका है। आदरणीय नीतीश कुमार को हम लोग समर्थन दे चुके हैं। लेकिन क्या माना जाए, आपको लग रहा है कि कहीं टूट होगा? क्योंकि आपके जेडीयू में कहीं टूट नहीं होगा, उधर से टूट होगा। आप देखिएगा जितना हम लोग का 133 का है उससे प्लस में जाएंगे हम लोग। ये ख्याली बात लोग करने दीजिए। और रवि की आवाज नहीं पहुंच रही है। रवि आपके पास लौट कर आते हैं, लगता है कोई तकनीकी खामी है जिसकी वजह से आवाज नहीं पहुंच रही है। ब्रजेश, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? विशाल पांडे हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से। विशाल, अब भले ही शरद यादव कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन क्या उनको लगता है कि पार्टी में अब उनके लिए कुछ बचा हुआ है? अगर नीतीश कुमार कोई राय मशवरा किए बिना कोई कदम उठा लेते हैं और बीजेपी के साथ हाथ मिला लेते हैं, तो ऐसे में क्या आने वाले दिनों में एक अलग धरा देखने को मिल सकता है क्या जेडीयू का? देखिए विद्या, अभी ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जो लोग नीतीश कुमार के इस फैसले के विरोध में खड़े हैं उनका खुद का जनाधार नहीं है। जैसे कि अभी रविंद्र जी बता रहे थे, अली अनवर, उनका भी 1 साल में राज्यसभा का टर्म खत्म हो रहा है, वीरेंद्र कुमार वामपंथी विचारधारा की। और रही बात अब शरद यादव की, तो शरद यादव से अरुण जेटली और नीतीश कुमार बातचीत कर चुके हैं फ़ोन पर। तो अभी शरद यादव अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं कि आखिर वो क्या करेंगे। जहां तक संभावना यह है कि शरद यादव को मना लिया जाएगा, वो शायद मान जाएंगे, लेकिन फिलहाल वो उन लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं जो इस गठबंधन के, नए गठबंधन के खिलाफ है, चाहे अली अनवर है, उनकी पार्टी के 2 राष्ट्रीय महासचिव जो कल इस बैठक में पहुंचे थे वो लोग हों, या वीरेंद्र कुमार हों। लेकिन शरद यादव अपनी बातचीत को सामने नहीं रख रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार से और अरुण जेटली से जो उनकी बातचीत हुई उसके बाद उनका कदम क्या होगा। क्या वो इस गठबंधन के पक्ष में आएंगे? क्या वो केंद्र में मंत्री बनेंगे? क्या वो इस गठबंधन के खिलाफ होंगे? दोनों ही चीज़ों पर शरद यादव अभी अपने पत्ते नहीं खोल रहे। शायद इस विश्वास मत का वो भी इंतजार कर रहे होंगे। जी विशाल, आप हमारे साथ रहे। रवि त्रिपाठी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। रवि, क्या आपके साथ एलजेपी के नेता भी मौजूद हैं क्या? नहीं, देखिए सब विधायकों को जाना है, क्योंकि वक्त हो रहा है धीरे धीरे, तो आपको दिखाना चाहेंगे कि लाइन लगी है। मैं जहाँ से खड़ा हूँ, हो सकता है कि हर 2 सेकंड पे 3 सेकंड पे एक विधायक आ रहा है, जा रहा है। हम कोशिश करते हैं कि उनको रोकें और उनसे बात करें, लेकिन कुछ लोग, आप रुकेंगे 1 मिनट, क्या लग रहा है आप लोगों को, कौन जीत रहा है? कौन जीत रहा है? हाँ, किसका बहुमत होगा? एनडीए का। एनडीए का? जी बिल्कुल। चलिए थोड़ा इधर उतरती तो आप बात होती 2 मिनट के लिए। आप लोग जीतेंगे, भरोसा है? हाँ, क्या नाम हो आपका? मैं बोचा विधायक बेबी कुमारी, मैं निर्दलीय हूँ। निर्दलीय है? देखिए निर्दलीय, 1 मिनट आएंगे तब बात हो जाता है। निर्दलीय विधायक है विद्या, मैंने रोका है इनको, निर्दलीय विधायक हैं और ये सब, चूंकि निर्दलीय पर भी सबकी उम्मीद टिकी है। जो निर्दलीय विधायक हैं, आप लोगों को क्या लग रहा है, नीतीश कुमार का ही बहुमत होगा कि आप लोग आरजेडी के साथ जाएंगे? एनडीए का बहुमत होगा। पूरा जनता की उम्मीद है कि एनडीए जब केंद्र में है और बिहार में आएगी तो सत्ता में। मैं भ्रष्टाचार के लिए हमेशा लड़ते रहे। आज हमको लग रहा है कि केंद्र और बिहार में परिवर्तन हुआ है और जनता का विकास हुआ। लेकिन वहाँ आरजेडी वाले दावा कर रहे हैं कि कुछ निर्दलीय विधायक हमारे भी संपर्क में, तो आप आरजेडी के संपर्क में तो नहीं है कहीं अंदर? नहीं, मैं शुरू से एनडीए के समर्थक में। लग रहा है कि यहाँ से एनडीए की सरकार? एनडीए के, क्योंकि विकास चाहिए। मैं पार्टी पर नीति और सिद्धांत व्यक्ति को एक रखना चाहिए। कहाँ से आप विधायक हैं? मैं बोचहा से विधायक हूँ। चलिए, बोचहा से निर्दलीय विधायक है, तो आपने लोजपा का स्टैंड सुना, आपने निर्दलीय विधायक का स्टैंड सुना, और कोशिश ये करेंगे कि जब एक-एक करके विधायक यहाँ से आए तो कोशिश जो रुक जाए, तमाम लोग रुकने को तैयार नहीं है। एक सवाल है गाड़ियों का, रवि, एक सवाल का जवाब मैं जानना चाह रहा था विशाल पांडे से, क्योंकि वो दिल्ली में मौजूद हैं, आप बिहार में मौजूद हैं, तो शायद उसका जवाब आप दे पाए कि शरद यादव यहां पर मीटिंग कर रहे हैं लगातार, कल से लेकर अभी तक। विशाल कह रहे हैं उनको मनाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से भी हो रही है, लेकिन शरद यादव को लेकर जेडीयू में क्या बिहार में कोई मत बनता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, यहाँ खास बात करें शरद यादव की तो कोई चर्चा नहीं है। मतलब कल भी जेडीयू के विधायकों से बात की तो तमाम ये जानते हैं कि शरद यादव की स्थिति क्या है। क्या उनके कहने पर कोई विधायक पार्टी से टूटने वाला है, नहीं टूटने वाला है, कोई सांसद, कोई भी चीज़ पार्टी में टूट हो सकती है क्या, ऐसा कोई अनुमान नहीं है। क्योंकि आपको पहले कल मैंने बताया कि शरद यादव को के चाल को पहले ही नीतीश कुमार ने भाप लिया था। जब आपको ध्यान हो तो जीतन राम मांझी की कहानी हुई थी और उस समय जब पार्टी में लग रहा था टूट मच जाएगा, तो उस समय कहीं ना कहीं शरद यादव की भूमिका को लेकर नीतीश कुमार
को शक हुआ था और यही वजह थी कि उसके तुरंत बाद जब नीतीश कुमार दोबारा से मुख्यमंत्री बनते हैं और मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद वो बतौर अध्यक्ष भी शरद यादव को हटाकर खुद कुर्सी संभालते हैं कि उनको लग रहा था कि बतौर अध्यक्ष वो हो सकता है कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, लेकिन जब ना उनके पास कोई पावर रहेगा तो कुछ गड़बड़ नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं उनको साइडलाइन पहले ही कर दिया गया था और उनको एक तरह से कहा जाए मार्गदर्शक की भूमिका में रख दिया गया था। तो अब शरद यादव की भोले हो सकता है कोई महत्वाकांक्षा हो, उनकी नाराजगी हो सकती है, लेकिन शरद यादव की वजह से पार्टी में यहाँ कोई टूट मचे इसका कोई सवाल नहीं होता है, जो जेडीयू के विधायकों से बातचीत में लगा है। ठीक है रविंद्र, अगर शरद यादव की कोई महत्वाकांक्षा है तो क्या वो बीजेपी तक पहुंच रही है और उस पर बीजेपी क्या विचार कर सकती है या कर रही है? क्योंकि एक खबर कल यह भी आई थी कि जेडीयू की तरफ से उनके कैबिनेट मंत्री के लिए मांग की जा सकती है। देखिए विद्या, एक बात गौर करने वाली होगी कि शरद यादव और नीतीश कुमार एक साथ रहे हैं, चाहे लालू यादव के खिलाफ हो या फिर नीतीश कुमार ने जब जॉर्ज फर्नांडिस के खिलाफ एक मुहिम चलाई, इतने बड़े नेता को साइडलाइन किया गया था, तब भी शरद यादव नीतीश कुमार के साथ थे और कभी भी उन्होंने साथ नहीं छोड़ा। जब एनडीए के साथ नीतीश आना चाहे तो शरद यादव उनके साथ थे, जब लालू यादव के पास गए तो शरद यादव उनके साथ थे, और अब एक बार फिर से एनडीए के पास आए हैं नीतीश कुमार, तो माना जा रहा है भले ही उनसे पूछा नहीं गया हो, उनसे सलाह मशविरा नहीं किया गया हो, लेकिन ऐसे हालात में शरद यादव नहीं है कि वो नीतीश कुमार के खिलाफ बगावत कर सके या कुछ बोल सके, बयानबाजी कर सके। हाँ, उनकी नाराजगी हो सकती है कि उनसे सलाह मशविरा किया जाना चाहिए था, जैसा कि बीजेपी में ही कई बड़े वरिष्ठ नेता हैं और ये बार बार कहते हैं कि उनसे बिना सलाह मशविरा किए हुए सब कुछ फैसला ले लिया जाता है, लेकिन फैसला तो ले लिया जाता है, उस पर अमल भी होता है, अमल हो रहा है। शरद यादव कहीं नहीं जा रहे हैं। उनके लिए एक और बात है कि राज्यसभा की अंतिम पारी है नीतीश कुमार के द्वारा, और ऐसे में बगावत करते हैं तो आगे कभी नहीं मिल सकती, लेकिन अगर साथ रहते हैं तो भविष्य में उनके लिए एक चांस और हो सकता है, जिस उम्र के पड़ाव पर हैं वो, ऐसे में बगावत तो कतई नहीं करेंगे। और दूसरी बात, और विद्या, एक बात रवि ने बहुत महत्वपूर्ण बात बोली थी कि विधानसभा के अंदर अगर हंगामा, एक बार फिर से आपको रोकना पड़ रहा है, माफ कीजिए।